गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फर्स्ट करंट में। गाइस आज डेट है 23 दिसंबर और जानेंगे आज 23 दिसंबर से डेली मॉर्निंग की 8 o'clock की वोकैब जिसको हम रोज़ ही डिस्कस करते हैं। और साथ ही याद रखना इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये वोकैब आप सभी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में ज़रूर वोकैब देखने को मिलेगी इनमें से जो भी मैं आपको करा रहा हूँ। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो है टेलीग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको डेली न्यूज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं। ये सब मतलब कि जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड है वो सभी मैं आपको कहाँ पर देता हूँ, टेलीग्राम पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से। फर्स्ट वोकैब क्या है? वेस्पिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है चिड़चिड़ा। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो रीडली एक्सप्रेसिंग एंगर और इरिटेशन। रीडली एक्सप्रेसिंग एंगर और इरिटेशन, क्रोध और जलन को आसानी से व्यक्त करना या फिर प्रेजेंट करना। सो एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है व्यक्त करना। ठीक है, क्लियर। सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि वो स्पीच के से किस तरीके से एग्जाम्पल में इसको यूज किया जा सकता है। वो स्पीच को शी साउंडेड फोस्पिश एंड इम्पेशेंट। वे भद्दी और चिड़चिड़ी लग रही थी। साउंडेड का मतलब होता है लग रहा था या फिर लग रही थी। ठीक है, लग रहा था या फिर लग रही थी। क्लियर है? सो ये आपने ध्यान रखना है। सो फर्स्ट वन हमने जो है वो केप डिस्कस कर ली। अब इसके बारे में बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। देखिए हमने पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा क्या है? वॉस्पिश। क्या पढ़ा है? वॉस्पिश पढ़ा है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? उसका एंटोनिम्स देखेंगे, ना कि सिनोनिम्स। सो जीनियल हंसमुख, फ्रेंडली मित्रता, एफेबल मित्रतापूर्ण। क्लियर? जीनियल हंसमुख, फ्रेंडली मित्रता, एफेबल मित्रतापूर्ण। क्लियर? नेक्स्ट देखें क्या है? नेक्स्ट है अक्वेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बरी करना, किसी को रिहा करना, किसी को जेल से आज़ाद करना। एग्जाम्पल मतलब कि इसका पहले मीनिंग देखते हैं। फ्री समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। फ्री समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। किसी को मुक्त करना, किसके जो कि जिसके ऊपर आपराधिक चार्ज हो या फिर वो गिल्टी ना हो। एग्जाम्पल देखें। सो एग्जाम्पल है ही हैज़ नेवर फेल्ड टू अक्वेट अ क्लाइंट चार्ज विद मर्डर। He has never failed to acquit a client charge with murder. उसने हत्या हत्या आरोपी जो मुवक्किल है उसको कभी मतलब कि बरी करने में कभी वो विफल नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इनक्रिमिनेट, किसी को फंसाना। इनक्रिमिनेट किसी को फंसाना, इंडिक्ट दोषी ठहराना, और कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। क्रिमिनल का मतलब भी अपराधी होता है और कन्विक्ट का मतलब भी अपराधी होती है। इंडाइक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फाउंड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है उलझाना। इंग्लिश मीनिंग की बात करें कन्फाउंड की, सो कॉज सरप्राइज और कंफ्यूजन इन समवन स्पेशली बाय एक्टिंग अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशन। दोबारा से रीड करते हैं। कॉज सरप्राइज और कंफ्यूजन इन समवन स्पेशली बाय एक्टिंग अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, मतलब कि किसी को भ्रमित या चौंकाना, विशेषकर उसकी क्षमताओं से, उसकी जो क्षमताएं उनके विरुद्ध काम करना। इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई सोचता है कि आप डेली एक ही चैप्टर पढ़ते हो, किसी की थिंकिंग, लेकिन आप पढ़ो डेली 2 से 3 चैप्टर। ठीक है, सो उसकी जो क्षमता, उसकी कैपेसिटी थी आपके बारे में सोचने की, वो यहीं तक थी। मतलब उसकी मेंटलिटी भी लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं सोच सकता वो। एग्जाम्पल, द चॉइस ऑफ गवर्नर में कन्फाउंड अस ऑल। गवर्नर के गवर्नर के चुनने से हमें मतलब हम उलझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कन्फाउंड। तो इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स होगा एनलाइटन, मतलब कि सुनिश्चित करना। अश्योर मतलब आश्वासन देना। आश्वासन देना कहने का मतलब ये किसी को राहत देना, आश्वासन किसी को सिंपैथी देना। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं फर्बिश।
पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है चमक लाना, हिंदी मीनिंग है चमक लाना। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो गिव अ फ्रेश लुक टू समथिंग ओल्ड और शेबी। शेबी का मतलब होता है पुराने और मैले कुचले कपड़ों को क्या देना, गिव अ फ्रेश लुक। ठीक है, एग्जाम्पल, आई नीडेड अंटिल अगस्त टू फुली फर्बिश टू द 2 फ्रंट रूम्स। मुझे सामने वाले 2 जो मतलब चमकने वाले रूम हैं उनकी जो है अगस्त तक ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर। सो भाई अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो सकें और जो है वोकेब की क्लास को देख सकें। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स है इसका रफन एंड स्कफ। रफन का मतलब होता है खुदरा हुआ एंड स्कफ का मतलब होता है चौंकाना। ठीक है, स्कफ का मतलब होता है चौंकाना एंड रफन का मतलब होता है खुरदरा करना या फिर बनाना, खुरदरा होना। ठीक है, नेक्स्ट है डेफरेंस। डेफरेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है सम्मान। क्या है मीनिंग, सम्मान। ठीक है, सम्मान। सो ये आपने ध्यान रखना। और ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों, सम्मान कोई दिखता थोड़ी ना, नाउन है लेकिन नाउन की भी जो है श्रेणी में नाउन को बांटा गया है। सो सम्मान एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि दिखता नहीं है, क्योंकि हाइड होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नाउन किसी दिन डिस्कस करेंगे हाल फिलहाल में जल्दी। मीनिंग हम्बल सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, किसी को विनम्रतापूर्ण सम्मान देना। एग्जाम्पल, ही ट्रीट्स हर विथ सच डेफरेंस, उसने इस तरीके से उसको क्या किया, ट्रीट किया। ठीक है, क्लियर। देखिए अब इसका जो एंटोनिम्स के वो क्या है, डेफियंस, डिफाइंस मतलब कि अवज्ञा। डिसओबीडियंस जो आज्ञा है, आज्ञा का उल्लंघन करना। एंड हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। क्या होता है, शत्रुता। ठीक है, क्लियर। सो गाइस इन सभी वोकैब को जो मैंने आपको बताई है बहुत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो आपने इन सभी को जो है दोबारा से देखना है और साथ ही जो पीडीएफ है उससे आपने इसका जो है 2-3 बार रिवीजन कर लेना। हम भी देखते हैं कैसे आपको याद नहीं होती। देखिए ऐसा कुछ नहीं कि याद नहीं हो, समझिए, मीनिंग को समझिए, क्योंकि मैं हिंदी मीनिंग उसका ज़रूर समझाता हूँ, उसको रेफरेंस में रखकर समझ लीजिए। और याद रखिए ये वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपने जो है 2 बजे वाला करंट अफेयर का टॉपिक देखना और शॉर्ट क्लासेस डाली जाती है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें कि 1 मिनट में 5 क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट में कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। बहुत मुश्किल से ही कराए जाते हैं लेकिन आपको कराते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू।